उत्तर भारत के एक शांत से गांव सीतापुर में एक लड़का रहता था, भोला। नाम भोला, स्वभाव भी भोला। उम्र कोई 10 साल की होगी। माँ खेतों में काम करती, पिता दिहाड़ी मजदूर थे। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ बाप भोला को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। भोला था तो मासूम, लेकिन पढ़ाई से उसका मन जल्दी उचट जाता था। स्कूल तो जाता, लेकिन किताबों से दोस्ती नहीं थी। उसे दोस्ती थी तो मोबाइल से। गांव में एक जनरल स्टोर था, जहां दुकानदार अपना स्मार्टफोन चलाकर वीडियो देखा करता। वहीं भोला हर शाम पहुंच जाता और मोबाइल की स्क्रीन में घुस जाता। कार्टून, गेम्स, यूट्यूब वीडियो, वो सब कुछ देखकर हंसता, चौंकता, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये समय की बर्बादी भी है। माँ कई बार समझाती, बेटा थोड़ा पढ़ लिया कर, ये मोबाइल तुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन भोला कहता, माँ ये मोबाइल तो बहुत कुछ दिखाता है, इससे तो सब सीख सकते हैं। माँ चुप हो जाती, पर मन दुखी रहता। एक दिन स्कूल से लौटते समय भोला को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे चमचमाता मोबाइल दिखा। वो हैरान रह गया, क्योंकि वह मोबाइल बिल्कुल नया और अनोखा लग रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, स्क्रीन पर एक तेज रोशनी फैली और एक आवाज आई, नमस्ते भोला, मैं हूं जादुई मोबाइल। जो भी देखना चाहो, जो भी जानना चाहो, मैं दूंगा। लेकिन याद रखो, ज्ञान और समय की कदर ना की तो नुकसान तय है। भोला की आंखें चमक उठीं। तू तो असली जादू वाला मोबाइल है, चलो गेम्स दिखाओ। मोबाइल पर जैसे ही उसने बोला, पबजी, फ्री फायर, मोटू पतलू, कार्टून, सब स्क्रीन पर आने लगे। अब भोला स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाता। 2-2 घंटे गेम खेलता, वीडियो देखता, खाना भी छोड़ देता। किताबें धूल खा रही थीं। उसके दोस्त उसे बुलाते, भोला चल क्रिकेट खेलते हैं। वो कहता, नहीं यार, अभी नया लेवल पूरा करना है। धीरे धीरे वो अकेला होता गया। ना दोस्तों से मेलजोल, ना माँ बाप की बातों की कद्र। कुछ हफ्तों में भोला की आंखों में जलन शुरू हो गई। रात में नींद नहीं आती, सिर दर्द रहने लगा। स्कूल में परीक्षा हुई और भोला फेल हो गया। माँ बाप बहुत दुखी हुए। टीचर ने भी कहा, भोला बहुत समझदार है, लेकिन मोबाइल ने उसका दिमाग जाम कर दिया है। एक रात जब सब सो रहे थे और भोला मोबाइल चला रहा था, तभी मोबाइल की स्क्रीन पर से एक जादुई चेहरा उभरा। भोला, तूने मुझे सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया। मैंने तुझे ज्ञान भी दिया था, लेकिन तूने उसे अनदेखा किया। अब बता, क्या तू बदलना चाहता है? भोला डर गया, आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हाँ, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे? अगले दिन से मोबाइल का व्यवहार बदल गया। अब वह सिर्फ ज्ञानवर्धक चीजें ही दिखाता। गणित के पहेलियां, साइंस के मजेदार वीडियो, नैतिक कहानियां, हिंदी और अंग्रेजी सिखाने वाले गेम्स। भोला को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। अब वो हर दिन 2 घंटे तय समय पर मोबाइल का उपयोग करता और बाकी समय पढ़ाई, खेल और माँ की मदद में लगाता। भोला ने जब स्कूल की अगली परीक्षा दी तो सारे शिक्षक हैरान रह गए। वो सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि टॉप 5 में आया। दोस्तों ने पूछा, तूने ऐसा क्या कर दिया भोला? भोला मुस्कुराया और बोला, जादू किताबों में होता है, मोबाइल में नहीं, जब तक सही तरीके से इस्तेमाल न हो। अब भोला अपने दोस्तों को मोबाइल पर पढ़ाई के गेम्स और वीडियो दिखाता।
वो बच्चों को सिखाने लगा कि दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे मोबाइल, बाकी समय खेल, पढ़ाई और परिवार, गेम से ज्यादा जरूरी ज्ञान है। गांव में एक बदलाव आया। अब बच्चे मोबाइल से पढ़ाई भी करते और घर के कामों में हाथ भी बंटाते। जादुई मोबाइल ने अब भोला से कहा, भोला, अब मैं चला जाऊंगा। तुमने सीख लिया कि जादू चीजों में नहीं, सोच में होता है। भोला ने मोबाइल को एक डिब्बे में रखा और कहा, अब मुझे जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद में जादू पैदा कर चुका हूं। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, मोबाइल बुरा नहीं होता, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। नंबर 2, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन सीमित और संतुलित समय के साथ। नंबर 3, असली जादू हमारी मेहनत, सोच और सीखने की लगन में छिपा होता है। नंबर 4, समय का सदुपयोग करने वाला बच्चा ही भविष्य में सफल होता है। संजीव शामली चैनल के दर्शकों के लिए खास संदेश। अगर आप भी मोबाइल चलाते हैं तो उससे कुछ नया सीखने की आदत डालिए। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान अर्जित करना भी जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे समझदारी से चलते हैं वही भविष्य के सितारे बनते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।